मैं था आप मेरा था आप दिमाग मोटिव यही है, पब्लिक सिंपैथी गेन करना, मैडम को बदनाम करना। नहीं, they are trying to take the SC/ST votes for themselves because the SC/ST votes matter and प्रधानमंत्री जी SC/ST के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कल हम लोग ने कितना कुछ अनाउंस किया। एक और फंक्शन था जिसमें हमने उनको आयुष्मान कार्ड्स दिए, बाकी बैंक कार्ड्स दिए, बहुत कुछ दिया। तो ही वॉज डूइंग इट फ्रॉम दिल्ली और हम लोगों ने चंडीगढ़ से, बाकी लोगों ने अलग अलग जगह से किया। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, वी बीन डूइंग इट कितने सालों से। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ऑब्वियसली ये सिर्फ छोटी राजनीति है कुछ वोट्स के चक्कर में, और कुछ नहीं है। अभी कॉपी भी कर लिया, मेरा जो प्रोग्राम था सांसद आपके द्वार, उसको मेयर आपके द्वार, इनके पास और तो कोई है नहीं। अब बेचारे मेयर को आगे पीछे लिए घूम रहे हैं, तो अब ये कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये पूरा चंडीगढ़ को बर्बाद करने का वो है। एंड चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और प्रोफेशनल्स हैं। मोस्ट ऑफ देम दे कम फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड। उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। मैंने तो आज तक सोचा नहीं। मैं धनास जाती हूँ, डड्डू माजरा जाती हूँ, मलोया जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो लेडीज को तो मैं गले मिलती हूँ। जो आती है प्यार से, जा कोई फोटो खिंचाने आती है, जफ्फी डालने आती है। मेरे मन में तो ऐसा कुछ, देखिए मैं चंडीगढ़ में रही हूँ 10 साल। आसान नहीं है अपना घर बार छोड़ के बैठ जाना। ये मेरा घर है, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो मैं रह पाई इतने साल यहाँ पे। मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था, चंडीगढ़ पीपल वांट देयर एमपी टू लिव लोकली, सो आई शिफ्टेड बैग एंड बैगेज, आई लिव हियर लोकली। एक फिल्म नहीं करी मैंने उस वक्त भी प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट जरूर करूंगी, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो देश से आते हैं, उसको नहीं छोड़ूंगी। ऑल्सो उसको करना जरूरी है। हमको सरकार जो तनख्वाह देती है 1,88,000 रुपए, उसमें 2 घर 2 दफ्तर नहीं चलते, थोड़े पैसे उसमें से टैक्स भी कटता है। तो एक काम करना जरूरी है। बाकी जो लॉयर होता है या कोई और उसका बिजनेसमैन होता है, वो तो अपना कार्य छोड़ता नहीं है ना, वो तो पॉलिटिक्स भी करता है, वो भी करता है। मैम, जैसे कि टीचर जी ने कहा है कि हम सांसद के सम्मेलन में नहीं जाएंगे या कोई प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद करती हूँ मैं, आभार है उनका। हम जनता का विकास कैसे होगा मैम? भाई उनके हाथ में थोड़ी है विकास, तो हमारे हाथ में है, करने दो उनको। देखो सुनो सर, विकास की बात करते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 55 करोड़ लोग हेल्थ कार्ड का बेनिफिट ले रहे हैं। 80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है। 16 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं। 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला है। इसे विकास कहते हैं। आप चंडीगढ़ में केरोसिन फ्री कैसे हुआ? चंडीगढ़ में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, कहीं बम फटा? कोई बम फटा? लोगों देखो, पीस की नींद सो रहे हैं ना। पाकिस्तान गोली चला रहा है, नहीं चला रहा। ये है गुड गवर्नेंस। आप देखिए, नेशनल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को क्या बना दिया इन्होंने, और उस नेशनल पार्टी क्या बन रही है। शर्म आनी चाहिए वहां जाते हुए भी लक्की जी को। उनको मैसेज दे देना मेरी तरफ से। मुझे भी अजीब लगा कि लक्की जी को कैसे बिठाया। जी, आम आदमी पार्टी कह रही है जो 400 से 500 करोड़ का जो लोन लिया है, वो एमसी का बजट इन्होंने 2200 करोड़ रुपए पास किया है। तो वो 4-5 साल से बीजेपी की टाइम से भी ये मांग रही है, अभी भी ये रही है कि जो सेंटर से जो भी बजट आता है, बजट आता है, वो ज्यादा मिलना चाहिए। देखो, तो वो पैसा उसमें से दिया जाए जनता से। अरे बच्चा घर में खिलौना मांगता है ना 500 रुपए का, तो आप 100 रुपए का लेके देते हो। डिमांड्स है ना ये। तो अब आपकी डिमांड्स है, पर अपनी हिंदुस्तान का रेवेन्यू क्या है? ये तो आज इतनी देर में 72,000 किलोमीटर क्यों नहीं नेशनल हाईवे बने? 98% इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं हुई रेलवे की? 5,35,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर क्यों नहीं बिछी? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन क्यों नहीं बना? इसका जवाब दीजिए ना केजरीवाल जी। हमसे तो गलती हो गई कि हमने आपको 24 घंटे पानी का दे दिया, और वो भी पैसे जो हैं वो पंजाब सरकार को दिए हैं। तो वो पंजाब सरकार तो इनकी है, इनको बोलिए, उनको बोलो वो माफ कर दे लो।
दे दे पैसे हमको, हम पानी फ्री दे देंगे। केजरीवाल जी बोलो। कभी स्टैटिस्टिकल डाटे पे बात नहीं करते। ये कहते थे जी मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, मैं बड़ा घर नहीं रहूंगा, 50 करोड़ का घर बना लिया। हाँ जी, दुनिया को शराब पिलाना सिखा दिया। हर साल 200 करोड़ रुपया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंजाब को देती है वहां से पानी लाने के लिए, वो माफ तो कर देना। जो ये पंपिंग हो रही है ना, जो पंजाब सरकार कर लेना उसको खर्च, वो पंपिंग के जो खर्च हो रहा है पंजाब में, वो पंजाब सरकार बियर कर ले, उतना जो है चंडीगढ़ की पब्लिक को रिवेट मिल जाएगा। ये भी नहीं करके राजी। तो चलिए किरण जी, एक सवाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जो रिपोर्ट दी है जी, रामनाथ कोविंद ने, कोविंद उसको जी। लेकर कैसे आप देखते हैं कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम अगर पूरा इंडिया इलेक्शन मोड में रहेगा तो ठीक से गवर्नेंस हो नहीं पाती, बिकॉज बहुत सारी चीजें आप अनाउंस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही बिकॉज ऑफ इलेक्शन अनाउंस करनी पड़ती हैं, और ध्यान बढ़ जाता है अफसरों का, मिनिस्टरों का। ऑल द टाइम इलेक्शन में जाना पड़ता है रैलीज के लिए। अगर एक ही टाइम पे हो जाए तो अच्छा है। पहले 1967 तक तो होता था ना, इट वाज वन नेशन वन इलेक्शन। होना चाहिए ताकि ये जो भार है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, बाकी चीजों पे बार बार वो कम हो जाए।